राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आज दिनांक है 26 जनवरी रविवार और आज माघ मास का 13वां दिन है। इसी के साथ आज है गणतंत्र दिवस भी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे और हम सब सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने का प्रयास इसी तरह करते रहें। आज आप सुनेंगे आज के अध्याय की कथा। इससे पहले आज आपको सुनाते हैं पापियों के उद्धार के बहुत ही अद्भुत कहानी। आज की कहानी सुनने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानी और कथाएं आपको बहुत अच्छी लगती हों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। इससे क्योंकि आपके लाइक करके मुझे ये पता चल जाता है कि आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई मधाई नाम के दो क्रूर व्यक्ति निवास करते थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मधाई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और लोगों को सताना उनके दैनिक धर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत न था। बादशाह की ओर सेना और सुरक्षा प्राप्त थी, जिसके कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए थे। बिना किसी नियंत्रण के वे इस अत्याचार करते रहे और लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहे। धर्म, संगति और नाम जप क्या है उन्हें कुछ पता नहीं था। वे जहाँ भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ जाकर लूटपाट कर लेते थे। जगाई और मदाई का शिविर महाप्रभु चैतन्य देव के बराबर स्थान के पास पड़ा। आसपास के मोहल्लों के लोग भयभीत हो गए कि ये राक्षस अपनी सेना के साथ पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन ये दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मदाई ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा, यह कौन लोग हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं? लोग बोले, प्रभु इनसे दूरी बनाए रखिए, ये बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर रहें, क्योंकि ये किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही हैं। हम इन्हें भगवान के नाम जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रही भला। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प बड़े मात्र से बड़े बड़े पापी को परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाई को नाम उपदेश देंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों न हों। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अप्रिय घटना हो तो वे तुरंत भाग सकें। जैसे ही वे जगाई और मधाई के शिविर के करीब पहुंचे, उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है, हमें जगाई और मधाई से बात करनी है। सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब पी रहे थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और मधाई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण का नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कहकर वे हरि कीर्तन संकीर्तन करने लगे। यह देखकर जगाई और मधाई क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, अरे इन्हें यहाँ से भगाओ, किसने इन्हें अंदर आने दिया? इतना कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा, भाग लो। दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो हांफते हुए हरिदास जी बोले, देखो प्रभु, क्या प्रचार हुआ, इसका कोई फर्क पड़ा? उन पर मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन उनका कल्याण जरूर होगा।
ज्यों ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने कहा, देखो प्रचार मंडल के मुखिया आ गए। आज के नगर प्रचार का क्या वृत्तांत है? हरिदास जी ने कहा, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल हैं, आज हमें पिटवाते पिटवाते बचे। यह कहते हुए हरिदास जी ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने कहा कि ये नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसी कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार न हो सके। यह कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई मदाई का उद्धार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को गांव वाले ने आकर बताया कि कीर्तन वालों के ऊपर विपत्ति आने वाली है। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण कृपा से कीर्तन सुनकर सुरक्षित हैं। एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे जब उन्होंने देखा कि जगाई और मदाई शराब के नशे में उन्मुक्त होकर नगर की ओर आ रहे हैं। महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हों। मदाई ने गुस्से में पूछा, कौन गा रहा है? कौन मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुझसे क्यों डरे? क्या है तुझ में जो मैं डरूं? मदाई ने कहा, तू कौन है? मेरा नाम नहीं सुना? कहाँ जा रहा है इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहा हूँ जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मदाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। मदाई ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अवधूत ये कैसा नाम है? तुझे मेरी ताकत का पता नहीं है। गुस्से में मदाई ने पास पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से मारी, जिससे उनके मस्तक पर खून बहने लगा। उनके कपड़े लाल हो गए, पर महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मदाई और क्रोधित हो गया और फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ, लेकिन जगाई ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई, जो मदाई से कोमल स्वभाव का था, बोला, तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे भले के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दोबारा हमला मत करना। जगाई ने मदाई को शांत किया और उसे घसीट कर दूर ले गया। मदाई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे रोका क्यों? उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वो सन्यासी हैं, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव क्या नाम, शांत हो जाओ। इस बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे आनंद में हरिनाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनकी देह से रक्त बहता रहा। जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु पर मदाई ने हमला किया है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा, जो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, उन नित्यानंद को मारा। महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े। उनके पीछे भक्तों की मंडली भी थी। ढोल मंजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुँचे, नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी की इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने गुस्से में हुंकार भरी, जैसे सुदर्शन चक्र का आह्वान करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया करें और इनका उद्धार करें। नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की, मैं चाहता हूँ कि ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और बाकी भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। कि सुदर्शन चक्र आकाश में आने वाला था, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु अब देर नहीं, इनका उद्धार होना चाहिए। मदाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की है, वह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़कर जगाई को गले लगा लिया और बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है?
महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा। प्रभु मेरा उद्धार कर दो। महाप्रभु के आलिंगन से उसके पाप नष्ट हो गए और वह रोने लग गया। प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मधाई पर भी कृपा करें, उसके अपराध को क्षमा करें। मधाई कांपने लगा, उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अविचिंत रहा। यह सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, मधाई मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ये मधाई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। जब मधाई जोर से रोने लगा तो नित्यानंद महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को गले लगाया और कहा, नित्यानंद तुमने जगाई और मधाई का उद्धार कर दिया। आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इनसे स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु यह आपका ही प्रताप है, यह आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को गले लगा लिया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और मधाई फिर भी उनके चरणों में गिरते रहे और उनका हृदय निर्मल होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो उठा। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई से कहा, तुम दोनों गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो, आज तक जीवन में जो पाप किए हैं मैं उन्हें आपको प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं मुझे दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले। बस इतनी कृपा बहुत है कि आप शांत हैं। मैं जीवन भर नाम जप करूँगा और आपकी शरण में रहूँगा, लेकिन अपने पाप आपको नहीं दे सकता। महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगाजल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने जो आज तक पाप किए हैं उसे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण से के लिए सांवला हो गया क्योंकि उनके पाप बहुत थे। महाप्रभु गंगा में खड़े होकर जगाई और मधाई के सभी पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवत नाम जप करते हुए बीता। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैसे, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उनके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, ये सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैसे सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्म के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनका नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान और इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमय, ध्याननिष्ठ और गुणात ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। वे शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निंद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए
मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं। जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए, सो हे वैसे इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य वाला और पुण्य आत्मा में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करवाना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।